बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पंजाबी सिंगर और पूरी दुनिया के अंदर यकसा तौर पर मशहूर सिद्धू मूसेवाला को भारत में दिन दिहाड़े गोलियों की बौछार करके कत्ल कर दिया गया है और पूरी की पूरी दुनिया में ना सिर्फ सिख बिरादरी बल्कि पंजाबी बोलने और समझने वाले इस सब पर शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हैं कि ये किस तरह से हो गया। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। इस मामले के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, सिद्धू मूसेवाला के हवाले से भी, कि असल माजरा क्या है, असल मामला क्या है, कातिल कौन है, इस सब में भारतीय सरकार इस वक्त कहां पर खड़ी है। और एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की इस मौत से या कत्ल से एक दिन पहले भारतीय पंजाब की जो हुकूमत है उसने क्या इक़दामात किए, सिद्धू मूसेवाला किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे और उनके किन लोगों से इख्तलाफात थे, सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सीज क्या थीं और सिद्धू मूसेवाला किन किन इश्यूज को सपोर्ट करते रहे, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जानना भी कि इस वक्त पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला जो कि एक पंजाबी सिंगर भी, और ये एक बड़ी ज़िंदगी की अजीब सी बात है कि सिद्धू की एज जो है वो 28 साल थी। यानी कि 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला ने फेम की बुलंदियों, शोहरत और पैसे की बुलंदी देखी। और शायद ज़िंदगी यही है कि आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरती है, आपको रिकग्निशन मिलती है, आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, पैसा मिलता है, फेम मिलता है, लेकिन उसके बाद मौत आ जाती है। मौत रुकती नहीं है, वो किसी भी वक्त आ जाती है। हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है, हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो उम्र ही कितनी गुजरी है, लेकिन ज़िंदगी यही है और इसी तरह से चलती है और बड़ी सख्त चलती है। सिद्धू मूसेवाला नाज़रीन कराम 1993 की पैदाइश था और सिद्धू जो है इसका असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू, और काफ़ी मशहूर गाने गाए। और सिद्धू जो है इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि इन्होंने दिसंबर 2021 में, यानी कि पिछले साल के एंड पर तकरीबन आधा साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। और कांग्रेस पार्टी जो है भारत में, जाहिर बात है वो जो हुक्मरान जमात है भारत की, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की जमात, उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है। और इस सब में कल जो आम आदमी पार्टी है जिसकी हुकूमत बन चुकी है पंजाब में, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी वापस ले ली और सिद्धू मूसेवाला को आम तरीके से कत्ल नहीं किया गया। सिद्धू मूसेवाला को दिन दिहाड़े, ये ड्राइव कर रहे थे गाड़ी और इन्हें कत्ल किया गया है इनके घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर दूर सिद्धू मूसेवाला कत्ल होता है और 30 गोलियां घर से सिर्फ दूर दिन दिहाड़े 30 गोलियां बरसाई गई हैं। और विजुअल्स इतने डिस्टर्बिंग हैं, इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं कि ना तो वो यूट्यूब की पॉलिसी के तहत मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूं, और अजीब सी एक, मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान का दिल जो है वो पसीज जाए और शायद बात करने के भी आप काबिल ना रहें। और सिद्धू मूसेवाला की जो पूरी गाड़ी है उस पर होल्स और जो गोलियों की छलनी होने के निशानात और पूरी खून से लथपथ लाश जो है, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी गोलियां लगीं। मैं इस सब में आपको ये बता दूं कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली जो पंजाबी हैं वो इसमें गम और गुस्से का शिकार भी हैं। बहुत सख्त रिस्पॉन्स भी आ रहा है। कांग्रेस भी बड़ी मजबूत जमात है, जाहिर बात है प्रोटेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा और हुकूमत पर प्रेशर भी बिल्डअप होगा कि आपने सिक्योरिटी वापस क्यों ली थी, और ये सिक्योरिटी वापस लेकर कहीं मुखालिफिन को मौका तो नहीं दे दिया गया कि अब जो करना है करो, ये मैदान है, ये घोड़ा है और ये सिद्धू मूसेवाला है और इसे घात लगाकर मार दो और सब इसके ऊपर हमलावर हो जाओ। अलबत्ता इस हवाले से अभी तक कोई लीड्स नहीं मिली कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले कौन थे, कौन आए, किस तरह से हुआ। और ये अब आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है
और इसका भी प्रेशर बनेगा जो बाकी पंजाबी सिंगर कनाडा या दीगर बाहर के मुमालिक में रह रहे हैं, वो वापस भारत आने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे। ये कंसर्न्स पाए जा रहे हैं और ये बातें हो रही हैं। इससे पहले तकरीबन फरवरी 2022 में दीप सिद्धू उनकी मौत हुई और ये बेसिकली रिपब्लिक डे की वायलेंस में जो भारत में प्रोटेस्ट हुए थे उनमें एक्यूज्ड थे और ये एक कार क्रैश में मारे गए थे और इन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर वो मुर्दा हालत में पहुंचे। उस पर भी बहुत से सवालात उठे और उनकी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो डिस्कस हुई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब की खातिर, पंजाब के लिए और पंजाबियों के हक के लिए बहुत आवाज उठाई थी। और जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फॉर पंजाब वी आर यूनाइटेड, और ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट में एक बड़ी आवाज भी बने थे और वहां पर गए भी थे। और इन्होंने मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की जो पॉलिसीज हैं उन पर बड़ी खुलकर तनकीद भी की कि किस तरह से बेचारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, फार्मर्स के साथ ये जो कुछ भी कर रहे थे। तो ये एक चीज भी बड़ी वाज़ेह है। सिद्धू मूसेवाला जो है, इनके साथ कुछ और कंट्रोवर्सीज भी जो शायद बहुत से लोगों को इनकी बातें पसंद नहीं आई। दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था। ये गाना था पंजाब माय मदरलैंड, के जन्मभूमि है, पंजाब के रिहायशी हैं, पंजाब की जमपल है, पंजाब से ही ताल्लुक है, जुबान भी पंजाबी है। इसके अंदर इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने खालिस्तानी जो रहनुमा थे जरनैल सिंह भिंडरांवाला, इनको ग्लोरीफाई किया है, कि इनकी अजमत को बयान किया है। और ये पूरे के पूरे मामले में उनकी कुछ स्पीच के पार्ट्स को भी इसके अंदर लगाया गया जो कि उन्होंने 1980s में, इसमें कुछ विजुअल्स भी लगाए गए जिसमें भरपूर सिंह बलबीर जो हैं वो भी खालिस्तान के सपोर्टर थे, उनकी 1980s की तकारीर के विजुअल्स भी लगाए गए थे। और इन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी और अपने गानों के अंदर वायलेंस प्रमोट करने की बातें भी होती रही, इस तरह के इल्जामात भी, यानी अपने लोगों के लिए आवाज उठाने पर भी ये तनकीद का निशाना बनते रहे। और फिर जारी बात है, जब आप तनकीद करते हैं ताकतवर लोगों पर तो वो फिर इधर उधर से केसेस आप पर बना ही देते हैं। बहाने हजार होते हैं, हजारों तरीके हैं आपको विक्टिमाइज करने के, और इन्हें विक्टिमाइज भी किए जाता रहा। लेकिन आप देखें कि बड़ी कम उम्र थी सिद्धू मूसेवाला की और 28 साल की उम्र में ही इतना बड़ा नाम, पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका था ये आदमी, और पूरी दुनिया में फैंस हैं। और आज ये आदमी इस दुनिया में नहीं है, यंग एज में, और ये जिंदगी की हकीकत को भी हमें दिखाता है। लेकिन बहुत से सवालात, और भारत की सरकार, चाहे वो भारतीय पंजाब गवर्नमेंट हो या नरेंद्र मोदी की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, उसके लिए अब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को क्या कटहरे में लाया जाएगा, या फिर ये उसी तरह से होगा जिस तरह इससे पहले होता है। और ये तो बड़ा वाज़ेह है कि कत्ल किया गया है इख्तलाफात की बुनियाद पर। मौका मिलते ही सिक्योरिटी हटी, यहां से जी निशाना बना दिया, यहां से विक्टिमाइज कर दिया, और 30 गोलियां घर से 4 किलोमीटर दूर एक आदमी खुद ड्राइव करके जा रहा है, उसकी गाड़ी के ऊपर। ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, और ये लॉलेसनेस, लाकानूनियत जिसे आप कहते हैं। और इस तरह से स्टेट्स जो है वो नहीं चलते, रियासतें इस तरह से नहीं चलती, कंट्रीज इस तरह से नहीं चलती, उनका निज़ाम इस तरह से नहीं चलता। और इस वक्त गम और गुस्सा है लोगों में, और वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज जो कि शायद बहुत से लोग इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि शायद इस मौत की वजह बनी हो, और इनके जो मसाइल थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। लेकिन अब यहाँ पर चैलेंजेस का आगाज हो चुका है, और भारतीय सरकार को भी कटहरे में आना होगा और ये साबित करना होगा कि ये मामला क्या है और वो इस मामले की तहकीकात किस तरह से कर रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बड़ा जरूरी है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ कब मिलता है, किस तरह से मिलता है। नरेंद्र मोदी साहब के भारत के अंदर मूसेवाला जो है वो महफूज नहीं था, उसने अपनी जान दे दी, वो तो मारा गया, उसकी तो बात खत्म हो गई। और उसके मद्दाह जो हैं, उसके फैंस जो हैं, वो आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन और उसके जो कॉज था जिसके लिए वो आवाज उठाता था उसे भी जिंदा रखेंगे। लेकिन
अब ये बहुत से सवालात खड़े करता है इस सरकार पर कि ये किस तरह से इस मामले की तहकीकात और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर कातिलों को कटहरे में लाते हैं, उन्हें सजा मिलती हुई नजर आती है, जस्टिस होता हुआ, इंसाफ होता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है और इस चैलेंज में देखना यह है कि क्या भारत सुरखरू होगा या नहीं होगा, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें वो नहीं हो सके और उन्होंने इस चीज को प्रूव नहीं किया कि स्टेट जो है वो यूनाइटेड है और सबके लिए सेम है। लेकिन अब उन्हें ये करना होगा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।